शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यु अनुपरेहि पंथं यस्ते इतरसो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वतेति ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। ओम शांति 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 ही। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये सूक्त मृत्यु सूक्त कहलाता है। इसका ऋषि यामायन संकुशकायन ऋषि है। मृत्यु इसका देवता है और त्रिष्टुप इन मंत्रों का अधिकांश का छंद है। हमने पिछली चर्चा में देखा था, मंत्र कहता है परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम। यहाँ मृत्यु का संबोधन है, हे मृत्यु तू दूसरा रास्ता चुन। यस्ते स्व इतरो देवयानात्, जो देवयान से भिन्न है। मानः प्रजाम रीरिष मोतवीरान, तुम हमारे युवाओं को, तुम हमारे बालकों को माँ रीरिष, तुम हमारे परिवारजनों को हिंसित मत कर, अपना ग्रास मत बनाओ। मान प्रजाम रीरिषो मोतवीरान, इस तरह से मृत्यु से तू अपना रास्ता चुनने के लिए शृण्वते ते ब्रवीमि, जो हे मृत्यु जो तुम सुन रहे हो, तुमको मैं बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ। इस चर्चा में पहली बात हमने देखी कि जन्म, जीवन, मृत्यु ये आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। आत्मा जन्म से पहले भी था, जन्म के समय भी था, जीवन में भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो ये परिस्थितियां आत्मा की नहीं हुई। आत्मा के साथ जब जब शरीर जुड़ा तो आत्मा का जन्म कहा गया। जब तक वो शरीर के साथ बना रहा उसे जीवन कहा, और शरीर को जब आत्मा ने छोड़ दिया तो उसे मृत्यु कहा। एक सहज प्राकृतिक नियम है, जब कोई किसी वस्तु को पाता है तो सुख अनुभव करता है, और किसी वस्तु से उसका पृथक्करण हो जाता है, उससे छीन लिया जाता है, अलगाव हो जाता है तो उसे दुख होता है। वही स्थिति हमारे साथ जीवन और मृत्यु की है। कोई चीज़ हमको मिली है, जन्म के साथ हमें जीवन मिला है, तो हमने उसे अपना समझ लिया है, अपने साथ जोड़ लिया है, अपना मान लिया है। इसलिए मृत्यु में जो दुख होता है वो शरीर का दुख नहीं है, आत्मा का दुख है। और आत्मा का दुख ये है कि मेरे से क्यों छिन रहा है, मैं फिर कैसे रहूँगा, मैं इस शरीर से रह रहा हूँ। वो शरीर को अपना अस्तित्व मान रहा है और शरीर से पृथक होने को वो दुख मान रहा है, खेद मान रहा है, कष्ट मान रहा है।
ये स्थिति बिल्कुल सहज है। आप बच्चे से उसका खिलौना जब वो खेल रहा हो उससे, तब आप नहीं ले सकते। खिलौने से खेलते हुए बच्चे से यदि आप खिलौना लेते हैं, छीनते हैं, आप मांगते हैं तो वो देता नहीं है, आप छीनते हैं तो वो रोता है। यही स्थिति जीवात्मा की है। ये शरीर उसे मिला है, चाहे उसे गधे का मिला हो, चाहे मनुष्य का मिला हो, चाहे पशु पक्षी का मिला हो, उसे मिला है। वो इससे जीवन को खेल रहा है। संसार में सारा खेल इस शरीर से ही होता है। ये शरीर न हो तो उसका कोई खेल ही नहीं है। वो इस खिलौने से खेलता है। इस खिलौने से खेलते खेलते अकस्मात खिलौना टूटने का डर आ जाए, छीनने का डर आ जाए, तो जैसे बालक चीख कर रोता है, वैसे ही ये मनुष्य, ये पशु, ये प्राणी भयंकर कष्ट का अनुभव करता है। हम ये समझते हैं कि ये मृत्यु दुख का कारण है। इसलिए अब यहाँ केवल समझने की बात है। मृत्यु दुख तो है, क्योंकि जब मैं उसे नहीं चाहता और वो मेरे पास आ रही है, मुझे बलात् ले जा रही है, तो नियम है जो कुछ मेरे से बलपूर्वक छीना जाएगा, ज़बरदस्ती ले लिया जाएगा, उसका मुझे कष्ट तो होगा ही। इसमें एक प्रसंग ध्यान करने का है। योग दर्शनकार ने जिस समय इस आत्मा को दुख से छूटने की बात कही है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये दुख से छूटना है तो कैसे छूटेंगे। तो योग दर्शन के दूसरे पाद में योग करने की आवश्यकता क्या है ये समझा रहे हैं। वहाँ क्रिया योग की परिभाषा की है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। भाई ये जो क्रिया योग है ये 3 तरह से किया जाता है, 3 चीज़ों को साथ साथ रखने से होता है। पूछा क्यों करना, इसकी आवश्यकता क्या है। तो कहते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। एकाग्रता सिद्ध हो जाए, मन पर चित्त पर नियंत्रण हो जाए, और उसके परिणाम स्वरूप क्लेश तनुकरणार्थ, हमारे जो दुख हैं वो घट जाए, कम हो जाए, सहनीय हो जाए। यहाँ जो दुख बताए तो एक समस्या आई कि दुख है क्या। तब सूत्र बनाकर पतंजलि मुनि कहते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, कि एक जीवात्मा को 5 चीज़ें हैं जो दुख देती हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उसमें वो कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। कहता है कि गिनाए तो में हमने 5 हैं, लेकिन वास्तव में ये 5 तो फैल कर होते हैं, आगे बढ़कर होते हैं। इनका जो मूल है, इनकी जड़ है, वो तो एक है, वो है अविद्या, अज्ञान। अब एक बात समझ में आती है कि हमारे पास दुख जो है वो अविद्या के कारण होता है, अज्ञान के कारण होता है। और 5 इन दुखों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
अविद्या तो अज्ञान का दुख है। अस्मिता दृष्टा और दृश्य को एक समझना, जीवात्मा और शरीर को एक मानना, अपने को जीवात्मा को शरीर से जोड़कर देखने, शरीर को ही जीवात्मा समझ लेना और इसके परिणाम स्वरूप शरीर को जो अच्छा लगने वाली चीज़ें हैं उनके प्रति अनुराग होना, आसक्ति होना, इच्छा होना, ये राग है। और जो शरीर को कष्ट देने वाले कारण हैं उनसे अनिच्छा होना, दूरी रखना, द्वेष है। तो हमारे जो रोग हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, उनका मूल कारण जो है और इन दुखों में एक दुख पांचवा जो गिनाया है, जो सबसे बड़ा माना गया है, वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय, मृत्यु का डर। और इसकी पहचान है कि दुनिया में चींटी से लेकर हाथी तक, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, बड़ा है, छोटा है, कम आयु का है, अधिक आयु का है, धनी है, निर्धन है, विद्वान है, मूर्ख है, बलवान है, निर्बल है, चाहे जो है, सब के सब लोग मृत्यु से डरते हैं। अब उस सब में एक भय है, कहीं ऐसा न हो कि मैं न रहूं, न भूयासम, कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं न रहूं, अर्थात मैं अपने अस्तित्व को अपने शरीर से जोड़ बैठा। यदि मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने मान लिया है कि इसका छूटना सबसे दुख का कारण है और यही मृत्यु है। तो जैसे सूत्रकार ने बताया कि इस दुख का भी मूल कारण अविद्या ही तो है। अविद्या की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मानकर अलग मानना, जो जड़ है उसको चेतन समझना, जो चेतन है उसको जड़ समझना, जो सुख है उसको दुख मानना, जो दुख है उसे सुख मानना, जो अच्छा है उसे बुरा, जो बुरा है उसे अच्छा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, इनको विपरीत समझना, जड़ चेतन को अलग अलग दृष्टियों से देखना। तो वो ये कहता है कि ये जो सोच है, ये हमारी भावना है, मन की स्थिति है, ये अविद्या है। हम इससे बचें, यदि इससे नहीं बचे तो हम दुखों से भी नहीं बच सकते। हम सामान्य रूप से प्रार्थना जब करते हैं तो प्रार्थना सदा चेतन से की जाती है, लेकिन सारे संसार के सामने हम देखते हैं कि जड़ से प्रार्थना हो रही है। अब सोचने की बात है कि जड़ से प्रार्थना हो रही है तो प्रार्थना विषय तो चेतन का है और की जा रही है जड़ से, सुनवाई कैसे होगी, उसका परिणाम हमें अनुकूल कैसे मिलेगा। तो वो ये कहता है कि ये असली जो भय है मृत्यु का, उसका कारण ये है। ये शरीर को हमने
स्वयं मान लिया है, जीवात्मा मान लिया। वैसे ये बड़ा संकट है। शरीर चेतन है, चेतन दिखाई दे रहा है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि शरीर भौतिक है और दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु चेतन होती ही नहीं है। जो भी भौतिक है वो जड़ है, जो भी साकार है वो जड़ है, जो भी स्थूल है वो जड़ है, जो भी निर्मित है वो जड़ है। तो जो जड़ है वो निष्क्रिय है, उसमें संवेदना से रहित है, उसका अपना कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है। लेकिन जो सारा मेरा अनुभव है वो सारा शरीर के कारण जुड़ा हुआ है। तो ये कहता है कि ये सारा मूल कारण है कि शरीर और आत्मा के बीच का जो संबंध है, इसको जब हम गलत समझते हैं, एक समझते हैं, तो उससे दुख होता है। उसको एक समझकर काम करना ये पितृयान है, और उसको पृथक समझ के काम करना ये देवयान है। विचित्रता इस संसार की, इस शरीर की है कि ये मनुष्य का शरीर ही संसार के वस्तुओं के साथ संबंध बना सकता है, उनका लाभ सुख उठाता है, और यही आपके लिए परमेश्वर को, आत्मा को साक्षात करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन भी है। जो इसकी अनिवार्यता है, इसकी आवश्यकता है, उससे हम इसको छोड़ नहीं सकते। और जब इस शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते तो दुनिया नहीं छूट सकी। शरीर को हम छोड़ दें, उपेक्षा कर दें, तो हमें मुक्ति मिल नहीं सकती। शरीर के साथ रहना चाहें तो मुक्ति की ओर जा नहीं सकते। तो हमारी ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को इस मंत्र में समझाया है। और इस मंत्र में परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात्, तो देवयान भी इसी शरीर से है और पितृयान भी इसी शरीर से है। अंतर कितना है? अंतर इतना है कि इस शरीर से छूटकर शरीर को फिर प्राप्त न होना, तो ये शरीर को प्राप्त न होना ये तो देवयान है। दोबारा शरीर के रास्ते पर न जाना और इस संसार के सुखों का अनुभव करते हुए फिर इसी शरीर को प्राप्त करना, ये पितृयान है। तो ये कहता है कि जो पितृयान मार्ग है, आप उसमें कभी भी मृत्यु से नहीं बच सकते, क्योंकि इस शरीर का छूटना ही तो मृत्यु है। तो देवयान वाला भी इस शरीर से छूटता है और पितृयान वाला भी इस शरीर से छूटता है। तो ये कहना कि देवयान वाले को मृत्यु नहीं आती, मृत्यु यदि शरीर छूटने का नाम है तो पितृयान वाले का जैसा छूटता है वैसा ही देवयान वाले का छूटता है। तो फिर अंतर किस बात में है? और वो अंतर इस बात में है कि पितृयान वाले का शरीर छूटता है, फिर पितृयान के नाते उसका शरीर मिलता है, तो मिलने का परिणाम है फिर अगली मृत्यु। और देवयान का मतलब होता है इससे छूट जाना, अगली मृत्यु को न प्राप्त करना। तो यहाँ मंत्र में जो बात कही है
परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम स्व इतरो देवयानात्। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।